60% तक टच किए। अच्छा ये बताएं, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम की जो हुकूमत थी, किस हद तक मसाइल हल कर लिए थे? देखिए, हतमी हल आप कोई चीज नहीं कर सकते जब तक आप 80 लाख लोग मुल्क से बाहर मौजूद हैं। तो नए बिल्कुल ठीक। मसले आएंगे, जब जैसे कोरोना आया है तो नए मसले आ गए। मसल जॉब्स जाएंगी, मुल्क से बाहर वापस जाना है, यहाँ जो अड़े हुए हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, एयरपोर्ट के मसले हैं, वापस जाना। इसी तरह ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, चलता रहेगा। मैं ये इतना कहूंगा कि वो जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको कहे हैं, लेट्स काउंट के मियां साहब ने उसमें क्या काम किया। जी। रिप्रेजेंटेशन ओपीएफ के बोर्ड के ऊपर तमाम खितों की नुमाइंदगी थी। मैं यूके से नूर अल हसन तनवीर, गल्फ से अमेरिका से खालिद शाहीन भट्ट, एजेके से जहांगीर मिनास, और हम उसमें बोर्ड मेंबर और ला रहे थे ताकि सूबों की नुमाइंदगी भी हो। मेरा ख्याल सूबों की नुमाइंदगी भी थी। निसार साहब कराची से थे, और इस तरह केपीके से हमारे एक्स फेडरल सेक्रेटरी थे सईद साहब। तो कोशिश की उन्होंने कि बोर्ड के ऊपर लोग तमाम दुनिया से और नुमाइंदे उनको नुमाइंदगी दे। अब बिल्कुल ठीक। जाते जाते भी उन्होंने एक एमएनए बाहर से लगाया, बिल्कुल जिसको ठीक। टिकट दी। नूर अल हसन तनवीर साहब एमएनए हैं इस वक्त। एक सेनेटर लगाया बाहर से, बिल्कुल ठीक। अपने खालिद शाहीन भट्ट साहब इस वक्त सेनेटर हैं। कुछ वो लोग हैं जो नेशनलिटी छोड़ के नेशनल असेंबली में आए। खवातीन की जी। सीट पे इस्लामाबाद से खातून ने एक ने नेशनल असेंबली में सर्व किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से गए हैं नेशनलिटी छोड़ के और खिदमत कर रहे हैं। तो एक तो ये रिप्रेजेंटेशन में कि बोर्ड के नुमाइंदगी, ओपीसी में नुमाइंदगी, नेशनल असेंबली सेनेट में नुमाइंदगी। अभी हम 5-5 सीट का मुतालबा कर रहे थे, जो इलेक्शन कमीशन को बोर्ड की तरफ से हमने सबरी भिजवाई हुई थी, उसके ऊपर पेशरफ्त अभी हुई नहीं थी, लेकिन शायद अगली हुकूमतों में पेशरफ्त हो। दूसरा, हमने 200 रुकनी एडवाइजरी काउंसिल बनाई। बिल्कुल ठीक। 200 मियां साहब रुकनी, बैठे, 200 200 200 रुकनी। रुकनी। हमने ये थिंक टैंक बनाया कि शुरू में आप 200 लोगों को लेके पूरी दुनिया से, अब सफारत खानों की मदद से नाम इकट्ठे किए। हमने कोशिश की कि इन लोगों को हम एवरी 3 मंथ बोर्ड की मीटिंग से पहले इनसे मीटिंग करें और पूछें इनके मसले क्या हैं, और हम बोर्ड पे डालें और पॉलिसी लेवल के फैसले हों, तो इनकी आरा को मद्देनजर रखा जाए। तो उसमें चीदा चीदा लोगों को सफारत खानों से नाम लेके उसमें से सिफ्ट करके कमेटी के जरिए, फिर बोर्ड की अप्रूवल से, फिर मिनिस्ट्री के जरिए उनके नाम जो हैं वो फाइनल किए गए। 200 लोग, 70 से 74 लोग सिर्फ सऊदी अरब से थे, 15 लोग गल्फ से थे, 20 लोग यूके से थे, 10 से 15 यूरोप से थे, अपना अमेरिका से 10 लोग थे। तो इस तरह एक 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 हमने गुलदस्ता तश्कील दिया, और उनसे मैं खुद हर 3 महीने के बाद हम ईमेल के जरिए और स्काइप के जरिए हम उनसे राब्ता करते थे। और वो भी, उनको भी कहा था कि कॉन्फ्रेंसेस का, स्काइप कॉन्फ्रेंसेस का आप एहतमाम करें, जहां आना जाना ना पड़े, खर्चे ना हो, और हम स्काइप के जरिए आपसे राब्ता करें, आपकी बात सुने, अपनी सुनाएं, और लोगों के मसाइल। ये मैं समझता हूँ रिप्रेजेंटेशन के मियां साहब का काम है। ग्रीवेंसेस जी। के ऊपर ओपीसी कमिश्नर जो है, जैसे मैंने कहा 10,000 शिकायतें, इंतजामी मामले के ऊपर ही 10,000 शिकायतें डील करना बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल, कितनी बिल्कुल ठीक। कामयाब हुई, कितनी कामयाब हुई, उससे मद्देनजर, कतई नजर, उसको मद्देनजर अगर रखें ये कि 10,000 आई शिकायत, तो एक एक आपका पोस्ट बक्स बन गया जहां पे शिकायत आ रही है, चीफ मिनिस्टर मॉनिटर कर रहे हैं, जिलों में जा रही है और उसके ऊपर पेशरफ्त हो रही है। हम इसको अगले सतह पे एआरडी यानी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजुलेशन की तरफ लेके जा रहे थे, मीडिएशन की तरफ लेके जा रहे थे। शायद इसमें अदालतें बनाने में भी हम कामयाब हो जाते, लेकिन यह है कि ये पेंडिंग है। लेकिन ग्रीवेंस के ऊपर कमिश्नर ऑफिस, बिल्कुल फेडरल ठीक। एम्बुड्समैन ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और ओपीएफ, हमने कोशिश की कि एक जगह इनको कर दें, कि वन बिल्कुल स्टॉप ठीक। शॉप हो जाए। एक टेलीफोन लाइन थी जिसके ऊपर 111040040 उसका टोल फ्री नंबर था, पूरी दुनिया से आप कॉल करें 24 घंटे चल रहा था। तो बिल्कुल इस ठीक। तरह एक ये ग्रीवेंस के ऊपर था। इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारी कोशिश थी कि ओपीएफ और कॉमर्स मिनिस्ट्री हमारा एक डिपो बनाए, एक शॉप हो जहां पे आप इन्वेस्टमेंट की, कंपनी खोलने की, टैक्स रजिस्ट्रेशन, एफबीआर कार्ड, शनाख्ती कार्ड, पीओसी, हर चीज एक छत पे जो है वो मिले। वो भी हम पाइपलाइन में था। हमने एक छोटी मिनी कॉन्फ्रेंस की थी। 18 दिसंबर को हम तारकीन वतन का दिन मनाते थे हर साल। हम दिसंबर 2018 में 20 साल बाद एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद कराने जा रहे थे, ताकि तारकीन वतन के ऊपर ओवरसीज का बैंक मतलब बने, 20 ओवरसीज साल, की
मलिक साहब मैं काटूंगा, 20 साल बाद आप कराने जा रहे थे, इससे पहले ये कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 97 में मियां साहब ने करवाई थी, 97 में। मतलब उस इससे पहले भी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद जी नवाज शरीफ साहब ने ही ये करवाई थी। उस वक्त शेख रशीद साहब थे फेडरल मिनिस्टर फॉर ओवरसीज, जी उस जी जमाने में हुई। मियां साहब ने वो कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद की, तारकीन वतन पूरी दुनिया से आए। उसके बाद एक मिनी कॉन्फ्रेंस पंजाब में हुई 30 अप्रैल 2014 को, लेकिन उस लेवल की कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। हमारा तमाम इंतजाम मुकम्मल थे, लेकिन उस दौरान में जुलाई में जो मियां साहब के जाने के बाद वो ब्यूरोक्रेसी ने ऐसा वो क्या कहते हैं, वो डरा धमका के उसको फिर दाखिल दफ्तर ही कर दिया। मैं अभी भी समझता हूं कि कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, उसमें दूररस नताइज वाले फैसले होने चाहिए, कंसल्टेशन होनी चाहिए, ओवरसीज बैंक बनना चाहिए। आप रेमिटेंस खत्म ही नहीं कर सकते जब तक, हुंडी खत्म तब होगी जब तक आपका बैंक नहीं होगा। नाइकोब कार्ड को जदीद करें, उसके ऊपर वीजा फ्री भी हो, बैंक कार्ड भी हो, टैक्स नंबर भी हो, आपका ब्लड ग्रुप भी हो, तारकीन वतन उसको पाकिस्तान से बाहर इस्तेमाल करें तो उसमें हर बिल्कुल चीज ठीक, मौजूद हो। और नादरिया एक स्टेट ऑफ आर्ट, नादरा एक अदारा है, तो उसको बिल्कुल ये और अकाउंटेबिलिटी के बारे में हमने करप्शन फ्री ओपीएफ जो है उसका नारा लगाया, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने जब इसको छोड़ा, हमने तमाम जो मीडिया के साथ पार्टनरशिप में थे, हम कोशिश करते थे कि हर खबर का नोटिस लें, और बोर्ड बिल्कुल के ठीक, ऊपर ये मशहूर था कि हम किसी भी किस्म की जो इसमें बेजाब्तगी होगी उसको नैब को रेफर कर देंगे। मैंने खुद 2 केस नैब को रेफर किए। हम कोई भी चीज ब्यूरोक्रेसी में अगर हम लगता था गैर कानूनी और गैर खिलाफे आयन या खिलाफे कानून को काम है, हम उसके ऊपर लॉ सेक्रेटरी को भेज देते थे कि वो ओपिनियन दे अपना कि काम बिल्कुल ठीक, कानूनी है या नहीं कानूनी है। तो ये प्राइम मिनिस्टर को भेजे कि जहां पे कॉलोनियों के मामला के ऊपर हमें लगता था कि यहाँ पे को गड़बड़ है, डिले है, या इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, हम प्राइम मिनिस्टर का सेल जो था उसको फॉरवर्ड कर देते थे कि इसके ऊपर जामे इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये जीरो करप्शन का जो नारा लगाया हमने, तो हमारा जी, तमाम बोर्ड जो था वो हमारे साथ था, और अल्लाह का शुक्र है कि हमने कोशिश की कि ओपीएफ को हम नॉट ओनली री इन्वेंट करें, बल्कि रिफॉर्म इस तरह करें कि तारकिन वतन मुल्क से बाहर समझे कि ये हमारा अदारा है। तो बिल्कुल उसमें ठीक, काफी सारे, मसलन एक किताबचा हमने तहरीर किया तारकिन वतन के लिए जो वर्कर्स हैं। मसलन जी, हमने ओवरसीज जो है वो स्कूलों की मदद के लिए इंटरनेट के जरिए क्लासेस का इजरा किया। मसलन हमने वहां पे विजिट के जरिए स्कूलों को, यहाँ के स्कूलों के साथ, पाकिस्तानी स्कूलों के साथ कोशिश की कि शराकतदारी हो जाए, और जो स्कूल गल्फ में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे वो यहाँ से तालीम हासिल कर सके। कोटे में हमने मदद की, ट्यूशन फ्री लोगों को एडमिशन का एहतमाम किया जिनके बच्चे पाकिस्तान में पढ़ रहे थे। बिल्कुल ठीक, जो फौतगी की सूरत में जो पैसे मिलते हैं उनको बढ़ा के 5 लाख किया। जो डिसेबिलिटी की सूरत में पर लेबर जो पैसा मिलता है उसको बढ़ा के 3 लाख किया। हमने, मेरा ख्याल है कि 2 अरब के करीब मेरा ख्याल है कि पैसा दिया होगा 2 साल में उन लोगों को जो काम के दौरान शहीद हो गए या डिसेबल हो गए। हमने ये तमाम ये 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 मतलब ये मरकज़ की हुकूमत में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जी, जो ये है जी जी, बिल्कुल, 2 जी अरब बिल्कुल। रुपया 2 साल में उन लोगों को दिया जो बैरून मुल्क जो किसी हादसे जो में या बैरून फौत हो गए। मुल्क फौत हो गए या शहीद हो गए, फिर हमने बैतुल माल के साथ रजिस्टर करवाया उन बेवाओं को, और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ रजिस्टर कराया उन लोगों को जिनका कफालतदार जो है मुल्क से बाहर शहीद हो गया है। हमने एयर जो हमारी एम्बुलेंस है उस सर्विस को फ्री कर दिया उन तमाम लोगों के लिए जिसकी भी बॉडी जिस एयरपोर्ट पे भी उतरती थी, ओपीएफ की जिम्मेदारी थी कि उस बॉडी को घर पहुंचाए। और मैं ये वहां मामला है इंतजामी जिसको मैं खुद मद्देनजर रखता था, और और उसकी निगरानी करता था कि जो तारकीन वतन जिनकी बॉडी आ रही है और उनको कोई तकलीफ ना हो और बॉडी घर लेके जाए, और उनका तजीज़ तकफीन जो है अच्छे तरीके से हो सके। ये काफी सारे ऐसे काम हैं जो हमने उनको उसमें तेजी लाए, और मियां साहब भी उसमें इंटरेस्ट लेते थे और देखते रहते थे। जो चक मसला हमने खुली कचहरियां की, 23 जगह खुली कचहरी की मुल्क से बाहर, तो जी, मियां साहब की मैं इजाजत के बगैर। इस तरफ मैं आऊँगा, मेरा ये मतलब सवाल है। मैं एक तो अपना मियां